हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आज वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो वर्ड प्रॉब्लम में समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम में किस तरीके से हम समझते हैं। लिखा हुआ है ए बुक एग्जीबिशन, यानी ये सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा इंग्लिश का वो समझ लो, ठीक है। बाद वाला प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट तक सीधा समझते हैं हम इंग्लिश को हिंदी में, बाकी उल्टा पढ़ते हैं। तो देखिए, एक बुक एग्जीबिशन है, यानी बुक का मेला लगा है स्कूल में 4 दिन के लिए। ठीक है, रखा गया है। तो 4 दिन के लिए मेला लगा है, ऐसा समझेंगे हम हिंदी में। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ टिकट्स, ये सब्जेक्ट हो गया। देखिए वर्ब आ गया ना यहाँ पे, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। जो टिकट की संख्या है काउंटर पे, तो पहले दिन, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन, ठीक है, वो ये है 1904, 1812, 2050, 2751। चारों दिन का वो दे दिया। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताओ कितने बचे गए 4 दिन में। तो क्वेश्चन समझ आ गया आपको क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट डे में, सेकेंड डे में, थर्ड डे में एंड फोर्थ डे में। फर्स्ट डे में कितने हैं 1094, सेकेंड डे में कितने हैं 1812, थर्ड डे में कितने हैं 2050, ठीक है, फोर्थ डे में कितने हैं 2751। अब आपने क्या करना है, टोटल करना है इसे। टोटल कर दो, 4 2 6 और 1 7, ठीक है, 9 और 1 10 और 10 20 2, 8 2 10 और 7 17, 1 3 2 5 2 7। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट जो बेचे गए हैं वो ये है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नेक्स्ट बनाते हैं, इसे क्लियर करता हूँ मैं। तो क्लियर कर लिया अब हमने। अब देखिए सेकेंड वाली भी वर्ड प्रॉब्लम क्या है। देखिए शेखर तक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ गए ना इज, तो इससे पहले वाला सब्जेक्ट होता है। फिर उल्टा स्टार्ट करते हैं हिंदी में। तो शेखर क्रिकेट का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स। उसने अभी तक 6980 रन बनाए हैं टेस्ट मैच में। ठीक है, ही विशेस टू कंप्लीट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया। वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। तो वह चाहता है 10,000 रन पूरा करना। ठीक है, तो 10,000 रन पूरे करने उसे, विश, उसकी विश है। हाउ मैनी रन्स डज ही नीड, अब उसे कितने ज़्यादा रनों की ज़रूरत होगी ये बताना है। तो ये इसमें से घटा देंगे, आ जाएगा। तो आप घटाओगे तो 0, ठीक है। उसके बाद 0 में से 8 नहीं जा सकते तो कैरी लेगा, यहाँ 10 आएगा, फिर ये कैरी देगा, फिर ये इसको कैरी देगा। तो 10 में से 8 गए 2, इसने कैरी दी थी तो 9 बचे, 9 में से 9 गए 0। अब यहाँ भी कैरी दी थी, 9 बचे थे, 9 में से 6 गए 3। तो ये इतने रन उसे रिक्वायर्ड होंगे। तो रिक्वायर्ड रन कितने हो गए, ये आ गए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नेक्स्ट बनाते हैं, क्लियर करता हूँ इसे। थर्ड है इसका, एक इलेक्शन है, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स। ठीक है, जो जीता है। अब देखिए एक इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब जो जीतने वाला प्रतिनिधि है, उसने इतने वोट लिए। ठीक है, और जो उसके पास वाला, उसका अगेंस्ट में जो खड़ा था, उसके पास इतने वोट हैं। तो कितना मार्जिन जो है, मतलब कितने वोटों से वो जीता है, विन द इलेक्शन। तो पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास कितने हैं वो लिख लेंगे। तो पूरा लिख लेना आप इसे सक्सेसफुल, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, 577500। ठीक है, अब उसके बाद जो राइवल था, राइवल जो प्रतिनिधि होता है, राइवल यानी विरोधी, जो उसका विरोधी था। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो विरोधी वाला कितना जीता, 348700। अब इसमें से कितना ज़्यादा है तो इसे घटा देंगे, तो 0 0 हो जाएगा। 5 में से 7 नहीं जाएगा, ये कैरी देगा। 15 में से 7 जा सकते हैं, 8 बचेंगे। यहाँ बच जाएगा 6, क्योंकि इसने इसे कैरी दिया था। 6 में से 8 नहीं जा सकते तो इसे कैरी देगा 16। 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेंगे। अब यहाँ पे भी 6 बचा, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2। तो इतने वोटों से वो ज़्यादा जीता है। ठीक है, अगर बात समझ में, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नेक्स्ट बनाते हैं, इसे क्लियर करता हूँ मैं। क्वेश्चन 4 में कृति बुक स्टोर, ये सब्जेक्ट है। देखो हेल्पिंग वर्ब जब वर्ब को भी आती है तो उससे पहले सब्जेक्ट होता है, बताया। तो इसे हिंदी में कृति नाम है। कृति का बुक का एक स्टोर है जहाँ पे बुक बेची जाती है। वो इतने रुपए की कीमत, वर्थ मतलब कीमत, इतने रुपए की कीमत की बुक बेच दे देती है पहले हफ्ते में, जून के में। ठीक है,
तो जून के फर्स्ट वीक में कितने रुपए की बुक बेची उसने, 285,891, ठीक है। एंड बुक्स वर्थ रुपीज इतनी 400,768, ठीक है। ये सेकेंड वीक में बेची है। आ गई बात समझ में। हाउ मच वाज सेल फॉर द, आगे पढ़ना पड़ेगा क्या है क्वेश्चन में, 2 वीक टूगेदर इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच। तो इसमें दोनों बताने हैं। एक तो टोटल पूछ रहा है तो टोटल निकाल देंगे, 9, ठीक है, 9 6 15, 1 16, 1 6 8 6, ये टोटल आ गई, टोटल सेल दोनों वीक की, ठीक है। आ गई बात समझ में, लिख देंगे द टोटल सेल फॉर द 2 वीक, ठीक। आ गई बात समझ में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि किसकी सेल ज़्यादा हुई है, कौन से वीक में ज़्यादा हुई है। तो आपको पता है, देखिए 3 2, ऐसे ही 3 2 कोमा लगा है, तो ये 4 लाख समथिंग है, ये 2 लाख समथिंग है, तो 4 बड़ा होता है तो ये ज़्यादा है, तो इसमें से इसे घटा देंगे। तो हम इसे फिर से लिखते हैं 400,768 और उसे भी लिखते हैं 285,891,889। इनमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से गया 7, ठीक है। 6 में से 9 नहीं जाएंगे तो कैरी मिलेगी, तो कैरी देंगे इसको, तो इससे 16 हो गए, 16 में से 9 गए 7, ठीक है, 7 लिख दिया। अब 7 में से एक कैरी चला गया था, 6 बचेंगे, 6 में से 8 घटाने हैं तो 8 में नहीं जाएंगे, ये इसको कैरी देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसके पास आएगा 16, 8 बचे। यहाँ 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, इनने कैरी दी थी 3, 3 में से 2 गए 1। तो इतने नंबर ऑफ सेल ज़्यादा रही है सेकेंड वीक में, आपने ये बता देना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है। इसे क्लियर करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, वर्ब से। तो कह रहा है डिफरेंस बताइए ग्रेटेस्ट और लीस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। That can be written using the digit 62743 each only once। एक डिजिट को एक बार यूज़ करना है और इन डिजिट को यूज़ करते हुए बनाना है। तो छोटा नंबर लिखते हैं हम सबसे पहले, स्मॉल नंबर। तो स्मॉल होगा तो छोटे नंबर से स्टार्ट होगा। सबसे छोटा है 2, तो 2 लिखा, उसके बाद है 3, 3 लिखा, उसके बाद है 4, 4 लिखा, उसके बाद है 6, 6 लिखा, फिर 7। और लार्ज नंबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट जिसे बोलेंगे लार्ज नंबर। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, ठीक है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये आ गया। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो स्मॉल वाले को यहाँ लिख के घटा देंगे, 3 4 6 7 घटा दो। 2 में से 7 नहीं जाएंगे, 12 में से जा सकते हैं, ये कैरी देगा। फिर 2 में से 6 नहीं जाएंगे तो ये कैरी देगा, 12 में से 6 जाएंगे 6। अब यहाँ 3 बचा, 3 में से 4 नहीं जाएंगे, ये इसे कैरी देगा, 13 में से 4 गए 9। यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 जा सकते हैं 2, 7 में से 2 गए 5। तो ये आ गया डिफरेंस, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हिंदी समझ आ रही है सबको, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं, तो इसे क्लियर कर देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। एक मशीन है, ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स, देखिए मशीन आ गया, एवरेज दे दी मैन्युफैक्चरर्स की, स्क्रूज अ डे, ठीक है, इतने स्क्रू यानी पेच बनाती है, एवरेज है ये, ठीक। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अब कह रहे हैं जनवरी 2006 में कितने प्रोड्यूस करेगी। एक दिन में आपको पता है इतने कर रही है, ठीक है। 1 डे में कितने कर रही है वो लिख देता हूँ, 2825। और जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 दिन। तो 31 दिन का निकालना है आपको बेसिकली। तो आप क्या करोगे, 2825 में 31 से गुना कर दोगे, ठीक है। तो मैं इसको यहीं लिख के दिखा दे रहा हूँ गुना में। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, पहले ऐसे लिख के दिखा देंगे, फिर गुना करके आंसर बताएंगे। तो 1 की गुना करेंगे तो सेम नंबर आएगा पूरा का पूरा। फिर 3 की करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आप भी कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मुझे बताएं, ठीक है। 5 7 15 7 8 ये जोड़ दिया, तो टोटल स्क्रू जो बनेंगे जनवरी के मंथ में वो आपके इतने होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करें और हमें ज़रूर से बताएं कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आपको, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट बनाते हैं, इसे क्लियर करता हूँ मैं।
7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक मर्चेंट, देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट व्यापारी, मर्चेंट यानी व्यापारी, ठीक है। इतने रुपए हैं उसके पास, ये मतलब व्यापारी लड़की है इसलिए हर लिखा है, ठीक है। इसके पास इतने रुपए हैं, उसने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। प्लेस यानी वर्ब हो गई, वर्ब से पहले उसने, ठीक है। बाकी ऑर्डर प्लेस किया, बाकी पीछे करेंगे। प्रत्येक 1200 रुपये के 40 रेडियो, ठीक है, क्लियर। 40 रेडियो को इतने के हिसाब से खरीदा उसने, तो 40 गुना 1200 रुपये की खरीदी एक, तो कितने हो गए, तो 12 चौक 48, 1230, यानी इतने रुपए की परचेसिंग कर ली उसने, ठीक है। क्या है ये, उसकी परचेस, ठीक है, रेडियो की। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर, उसके पास कितने रुपए बच गए ये बताना है परचेस के बाद। तो कितने थे उसके पास, 78592 रुपीज़ इतने थे। इसमें से 48,000 की परचेसिंग कर ली, 2 9 घटाना है 0, 7 में से 4 गए 3, घटाना आपको आता है, तो इसके पास इतने रुपए बच गए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट बनाते हैं, जैसे क्लियर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका, एक स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई कर रहा है इतने, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, ठीक है। अब इसके पीछे से स्टार्ट करेंगे। 56 से गुना करने के बजाय 65 से करता है, देखिए समझ में आ रहा है। 56 से गुना करना है, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय 65 से, इस वाले को, ठीक है। तो 7236 को 56 से गुना करना था, लेकिन कर दिया कितने से, 7236 को 65 से, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो कह रहा है हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो कितना बड़ा आंसर आया है उसका ये आपको बताना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बता देंगे घटा के कितना बड़ा आया है। तो 6 छंग 36, मल्टीप्लाई आपको आता ही होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, नहीं आता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। 18 21 2 12 14 1 42 43, ठीक है। 180 18, 5 दूनी 10 11 1 35 36, 6 1 12 5 10 4, ये मल्टीप्लाई करके आया। इसकी भी गुना कर लेंगे, तो सेम ऐसी 5 छंग 30 15 18 10 11 35 36, ठीक है। 36 18 21 12 14 1 42 43, 0 14 3 10 10 7 और 4। अब देखिए ये आंसर और ये आंसर में कितना अंतर है, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं इसी के जस्ट नीचे लिख दे रहा हूँ, ये साइड में लिख के लिख दे रहा हूँ, ये मैंने ये लिख दिया। अब ये मैं ये वाला भी लिख दे रहा हूँ। अब इसे घटा दो, घटाते हैं। 0 में से 6 नहीं जा सकते, 4 10 लेके करेंगे, 3 में से 1 गया 2 3, 0 में से 5 नहीं जाएंगे, हासिल कर लेके घटाएंगे 5 6, तो इतने जो है आपका 65124 इसका आंसर आ जाएगा। इतना आंसर का डिफरेंस आया था उसके में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। इसका मैं अब अल्टरनेट देखते हैं। अल्टरनेट देखेंगे इसका क्या कर सकते हैं। देखिए 65 जो है 56 से कितना ज़्यादा है, तो ये 9 ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे देखिए डू यू नीड बोथ द मल्टीप्लिकेशन, तो हमें देखो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ 9 से करेंगे अगर मल्टीप्लाई, तो भी आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। 6 9 54 5 27 32 3 18 21 2 63 और 2 65, देखिए आंसर वही आ रहा है जो आपको अभी बताया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर करता हूँ। और तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को सिलने के लिए इतने मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी, मतलब 40 मीटर क्लॉथ से कितनी शर्ट्स स्टिच की जा सकती हैं। तो 40 मीटर कपड़ा है आपके पास और शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से सिलती है एक, ठीक है। एक शर्ट कितना उससे सिलती है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलें अगर हम, तो हमको पता है 1 मीटर, या तो सबको सेंटीमीटर में बदल लो, या मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलो, या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, इच्छा आपकी है।
तो देखिए मैं 40 मीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 मीटर तो लग ही रहा है ना लगभग। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो 20 शर्ट्स आ जाती है अगर 2 मीटर होता तो 20 से कम आएगा, इतना अंदाज़ा भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए 40 मीटर की बात कह रहा है, तो 40 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 100 से गुना कर देंगे तो 4000 आ जाएगा, और 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 200 आ गया, और 15 हो रहा है तो 215 में डिवाइड करना है मुझे। तो 215 से जब डिवाइड करोगे तो इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है, 5 से काट के। करना चाहो तो 5 से काट के कर दो, नहीं तो आप ऐसे ही देख लो, ठीक है। तो मैं 5 से काट के आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। तो 5 से ये भी डिवाइड होगा, 5 से ये भी होगा, 5 चौक 20, 5 से 15, और यहाँ पे भी काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो, ठीक है। तो ये 800/43 आया है, तो 43 से आप डिवाइड करेंगे 800 को, तो आपको पता है ये अगर एक बार करूँगा तो 43, अब यहाँ पे जो 7 बचेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3, 37, तो एक जीरो हो जाएगा यहाँ पे। अब ये लगभग देखिए 40 है ये, अगर मैं 40 की 6 से गुना करूँ लगभग तो 240 आएगा, ठीक है। अगर 7 से कर देता ना 420 आ जाता, वो सॉरी 280 आ जाता, ठीक है। अगर 8 से कर देता तो 320 आ जाता। तो लगभग 8 से करके देखो, क्योंकि 320 तो आ रहा है, 370 चाहिए मुझे, तो ऐसे अंदाज़ा आपने लगाना है, ठीक है। तो 43 की हमने करी 8 से गुना, तो आप तो ऐसे ही करोगे, तो 8 के 24, 2 32 और 2 34, ठीक है, 344, क्लियर। तो यहाँ कितने से आया है, 8 बार में, तो 8 बार में 344 आप लिख दोगे। अब यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, तो रिमाइंडर बच गया आपका 6, और 6 में से 4 गए 2, 26, तो 26 तो कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो लगभग 1860 तो पूरी बच जाएंगे, और 26 जो बचा है वो सेंटीमीटर में कुछ पार्ट बच गया, उसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो 1860 यहाँ पे बननी है। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर करके। अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बचे हैं, 10, ठीक है, 10, 11, 12। मैं चाहता हूँ ये आप होमवर्क में करें और हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं आप कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आपका सॉल्यूशन दे पाएँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।